बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने जस्ट बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, साथ साथ बताता जाऊंगा और एग्जांपल से हमें पता चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने बताया कि ए प्लस 4 प्लस बी। ठीक है, ये दोनों पे ब्रैकेट है। ठीक है, और इसी तरह क्या है, ए प्लस 4 प्लस बी, और इस यहाँ पे एंड वाले दो पे क्या करता है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज होती है वो एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब जगह तब्दील हो जाना ब्रैकेट की। ठीक है, जो पहले वाली है उसको छोड़ के ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरमियान में जमा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। उसके बाद हमारे पास है ये प्रॉपर्टी यूज हुई है कि अगर 3 रियल नंबर है हमारे पास, पहले दो को ऐड करके तीसरे को ऐड कर लें, या दो एंड वाले दो को ऐड करके पहले को ऐड कर लें। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरमियान में क्या है, जमा है, एडिशन है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज है। कम्यूटेट का मतलब होता है ये। ठीक है, ये भी इनकी जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरमियान में जमा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि x प्लस माइनस एक्स। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमारे पास है a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, जमा का उलट एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी जो यूज हुई है इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, जमा का उलट एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, ये क्वेश्चन है ए सी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट साइड से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई ये और लेफ्ट साइड से हो गएगा, तो ये इसको कहते हैं, यहाँ पे यूज हुई है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। लेफ्ट साइड से हो रही लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई का हो रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन की है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये प्रॉपर्टी एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट, अगर राइट साइड से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 60 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अच्छा, 16 जो है हमारे पास क्या हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है, तो ये अगर हम a प्लस 0 कर दें या 0 प्लस a कर दें तो आंसर हमारे पास क्या होगा, a ही होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास 16 में 0 आपने ऐड किया है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। ठीक है, ये मल्टीपल हो रहा है तो इसके के साथ, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ये यूज हुई है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 8। ये सेम एज इट इज फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है, तो ये क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी a मल्टीपल b मल्टीप्लाई c। ये पहले को छोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और a मल्टीप्लाई बाय b पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो आंसर आता है उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है a b इज इक्वल टू b a। यहाँ पे ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से? मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? हमने बताना है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें भी हमने जस्ट प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। तो हमारे पास फर्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि -3 लेस देन, ये इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज होती हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी क्या होती है? इनइक्वालिटीज। ठीक है, अच्छा, -3 लेस देन -1 implies that 0 लेस देन 2। ये हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये आंसर आएगा हमारे पास? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम दोनों साइड पे 3 को ऐड कर दें, इस साइड पे भी 3 को ऐड कर दें और इस साइड पे भी 3 को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो होगा आंसर वो 3 - 3 0 आ जाएगा, लेस देन ये 2 आ जाएगा। अब हमने क्या किया? ऐड किया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड किया है, एडिटिव
प्रॉपर्टी ऐड करने से ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, इफ क्वेश्चन है इफ ए लेस देन बी देन हमारे पास है 1/a ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये देखें, ए का जो रेसिप्रोकल है वो 1/a नहीं होता, और बी का जो रेसिप्रोकल उलट होता है, रेसिप्रोकल उलट होता है 1 का। ठीक है, वो 1/b। ए का रेसिप्रोकल 1/a और बी का रेसिप्रोकल 1/b। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज हुई है, उलट जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे यूज हुई है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये यूज हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर इसमें बताना है आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। देखें, अगर ये ए लेस देन बी है, ठीक है, ए लेस देन बी है, तो यहाँ पे हमारे पास उसने कहा ए प्लस सी, ये दोनों साइडों पे अगर हम सी ऐड कर दें तो फिर ये आएगा ना। इसमें अगर हम दोनों साइडों पे सी ऐड किया है, तो यहाँ जब हमने दोनों साइड पे सी ऐड किया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई है? फर्स्ट वाली जो हमने कहा था कि दोनों साइड पे ऐड किया है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये भी क्या है हमारे पास? एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए सी लेस देन बी सी है, एंड सी जो उसने कहा कोई पॉजिटिव नंबर है, सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन मीन्स के हमारे पास जो है वो क्या है? सी जो है, ये वाला जो सी है वो कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, 1 है, 2 है, 3 है, पॉजिटिव नंबर है। तो फिर हमारे पास क्या होगा? देन ए लेस देन बी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारे पास, ये दोनों साइडों पे क्या हो रहा है? मल्टीपल, पॉजिटिव नंबर मल्टीपल हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ सी, ये ए सी है, ए के साथ सी और बी के साथ सी, ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ये यहाँ पे यूज हुई है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? सेम एज इट इज ऐसे कि इफ क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 है, देन सी लेस देन 0 मीन्स के जो हमारे पास अगर कोई नेगेटिव नंबर है,
तो ये अगर कोई नेगेटिव नंबर, ये सी कोई नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, सी लेस देन जीरो है, तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हुई है, यहाँ पे भी हम दोनों साइड पे क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज होगी ये भी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज हुई है। मल्टीप्लाई दोनों साइडों पे हमने क्या किया, सी से मल्टीप्लाई किया। सी क्या है हमारे पास, लेस देन जीरो है, कोई नेगेटिव नंबर है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो अगर लेस देन है तो ये क्या हो जाता है हमारे पास ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर देन हो जाता तो वो लेस देन हो जाना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एदर, एदर ए ग्रेटर देन बी है, और या ए इक्वल टू बी है, और ए लेस देन बी है। तीनों में से कोई एक है, या ए ग्रेटर देन ए है, बी है, या ए इक्वल है, तीनों तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ए या तो ग्रेटर देन है, या बराबर है, या छोटा है। तो ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ये ट्राई कोटमी, ट्राई कोटोमी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, या ए लेस देन बी है, या ए ग्रेटर देन बी है, या ए इक्वल बी है। तो ये हमारे पास